हेलो। हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू एस जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, जहां भी होंगे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। नमस्ते मेरे भाई फैजल, नमस्ते मेरे भाई नितिन, वाजिद गुड आफ्टरनून मेरे भाई, सभी को नमस्ते मेरे भाई। सर मेरी ओके मेरे भाई, फटाफट सब लोग जुड़ गए हैं। आज हम लोग बेटा बहुत ही एक अच्छा टॉपिक, एक नया टॉपिक भी बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, फर्स्ट क्लास है। ओके मेरे भाई मोहम्मद मोहम्मद तौहीद, आपका बेटा फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। बस मेरे को बेटा ध्यान से सुनना। टेक्नोमेट्री तो आपने पहले से पढ़ा है, प्लीज सजेस्ट कर दीजिए। बिल्कुल भाई। देखो पहला क्लास आपका है मेरे भाई, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। बस आप जिस दिन से फोकस पे आए हो उसी दिन से पढ़ाई करना स्टार्ट करो, और साथ साथ में लाइव क्लास लेते रहो। देन उसके बाद आप बैकलॉग भी क्लियर करते हुए आओ बेटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटे कि कम से कम सर 2 साल का सिलेबस है, तो कम से कम अपने आप को खुद 6-7 महीने 8 महीने देंगे बेटा, तभी तो सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, है ना। बहुत ज्यादा नहीं हुए बेटा, अभी थोड़ा थोड़ा चैप्टर्स हुए हैं, है ना। केवल एक दो, तीसरा चल रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सेट रिलेशन फंक्शन, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं। बस इतना है कि तुम बैकलॉग क्लियर करते हुए आओ, और साथ साथ में हमारे चलते रहो, आपका काम अच्छा हो जाएगा बेटा, बहुत कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हाँ, बैकलॉग क्लियर करते हुए, जैसे कि अभी लाइव के साथ साथ सर एक डाउट है, बिल्कुल वाजिद बोलना। ओके बेटा, डाउट आप बोल देना मेरे भाई। और दूसरी बात यह है कि सर बैकलॉग का मतलब यह है कि आप लाइव क्लास लेते रहो, ताकि आगे का चीजें आपकी कवर होती रहें, और पीछे से थोड़ा और मेहनत आप करना स्टार्ट करो, क्योंकि आपने लेट ज्वाइन करा है तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके सर, जो बेसिक मैथ आपने पढ़ाए हैं वो मेरा अभी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, जितना हुआ है, जिनका हुआ है वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांगली देखो। फैजल वजल ने पूरी बेसिक्स कर रखी हैं, तो उनको क्या होगा कि अप्रोच थोड़ा सा क्लियर होता है मेरे भाई, क्वेश्चन में सोचने का तरीका होता है ना। लेकिन आप क्या करो, नहीं करे हो बेटा तो थोड़ा सा समय मिलेगा तो करना, नहीं तो अभी जो चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स कर लो। ठीक है सर, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास गई है। हाँ बेटा, फर्स्ट क्लास ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं, आज ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का फर्स्ट क्लास है बेटा, फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास होगा। ओके, विश्वजीत इज आल्सो देयर, सभी लोग आ गए हैं, नमस्ते मेरे भाई विश्वजीत। ठीक है, तो आज बेटा इक्वेशंस एक लेक्चर में करूंगा बेटा, आज समय ज्यादा नहीं दूंगा, फटाफट एक लेक्चर के अंदर करते हैं। सर फिजिक्स सेकंड अजहर सर की समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं यार, संदीप सर पूरा कराएंगे हम लोग, तुमको ऑप्शन दे रहे हैं किसी दो टीचरों से पढ़ने के लिए। डोंट वरी, टेंशन मत लेना। अजहर सर की इसलिए नहीं समझ में आ रही बेटा, क्यों क्यों नहीं समझ में आ रहा पता है? तुम 20 से ज्वाइन कर रहे हो, वो 20 से टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं समझ में आएगा। कोई नया चैप्टर वो भी पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। लेकिन टेंशन मत लो बेटा, फर्स्ट सेकंड दोनों आपको ऑनलाइन के जो आपके मेन टीचर है कौन, संदीप सर, संदीप भैया, आपके संदीप भैया वो कराएंगे पूरा। डोंट वरी, टेंशन ना लो, वो सारा सिलेबस तुम्हारे कराएंगे। लेकिन फिर भी तुम पढ़ते रहो, ठीक है, फिर भी तुम पढ़ते रहो, ठीक है। ओके नितिन, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सर कराएंगे, लेकिन पढ़ते रहो यार, पढ़ने से कुछ ना कुछ तो टीचरों से सीखोगे ना। बस ये ध्यान रखना, जिस दिन से अगर नहीं मन कर रहा है, तो जिस दिन से सर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, बोलेंगे आपको नया चैप्टर, उस दिन से क्लास लेना स्टार्ट कर देना, ठीक है। ओके ओके तौहीद, तौहीद आपके नाम था बेटा, मैं इधर उधर हो गया, नाम भूल जाऊंगा, तुम नया बच्चे हो आज ना, तो इसीलिए तुम्हारा नाम, हाँ तौहीद। ओके ओके मेरे भाई, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज के टॉपिक्स में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो भैया सबसे पहले बात, आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हो। इसमें पढ़ोगे क्या भैया? तो सबसे पहला टॉपिक इसमें मेरे भाई, सबसे पहला टॉपिक आप क्या पढ़ोगे मेरे भाइयों? तो बोलोगे सर सबसे पहला टॉपिक जो आप पढ़ोगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्या पढ़ोगे भैया? प्रिंसिपल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन पढ़ोगे। देन जनरल सोल्यूशन मेरे भाई। देन उसके बाद अगला क्या होगा, अगला टॉपिक नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये आज आपको पढ़ने हैं भाई, ठीक है, ये आज आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। तो भैया आज आप क्या करने वाले हो, थोड़ा सा आप मेरे को पेशेंटली सुनना बेटा। जो तुम लोग एक बेसिक तरीका बचपन से सीखते आ रहे हो ना,
वो हटा के आज कुछ मैं तुमको नए तरीके से सिखाऊंगा कि भैया प्रिंसिपल कैसे निकलता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं भैया, जनरल सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं, आइडिया आपको दे दूंगा बेटा। ठीक है, आप देखना कि कितने आसानी से आपसे निकलना और बनना स्टार्ट हो जाएगा। बस आप मेरे को ध्यान से कुछ देर के लिए सुनना, ठीक है, ध्यान से मेरे को कुछ देर के लिए सुनना, उसके बाद आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक नया तरीका सिखाऊंगा बेटा, जो बचपन से आप देखते आ रहे हो वो तरीका नहीं सिखाऊंगा। भैया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होता है भैया, तो इक्वेशंस का मतलब होता है ना मेरे भाई, इक्वेशन का मतलब से आप क्या समझते हो भैया, तो अब यही समझते हो सर एनीथिंग विच इज इक्वल टू साइन, कि भैया ऐसी कोई भी चीज, ऐसे दो इक्वेशंस जो इक्वल टू साइन के बाद हो, है ना। तो इक्वेशंस का मतलब यही तो होता है ना मेरे भाई, कि कोई एनीथिंग्स विच हैव इक्वल साइन, इक्वल साइन के साथ कोई भी चीज लिखा रहे उसे हम बोलते हैं मेरे भाई इक्वल इक्वेशंस। सही बात है सर, लेकिन अपने को बात क्या बोले भैया, टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सर मतलब यानी कि टिग्नोमेट्री भी हो और इक्वल का भी साइन हो मेरे भाई, उसे अपन क्या बोलते हैं सर, टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। यही तो बोलते हैं मेरे भाई कि सर हमारे पास क्या हो, तो भैया हमारे पास बोलोगे सर इक्वेशन का मतलब होता है सर एनीथिंग विच इज इक्वल टू इज इक्वल साइन, है ना, कि ऐसी कोई चीजें मेरे भाई, ऐसी सारी चीजें जो इक्वल साइन के बराबर होती हैं, वो हमारी क्या चीजें होती है मेरे भाई, इक्वेशंस होती हैं। देन उसके बाद क्या कहना है मेरे भाई कि सर टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात कर रहा है कि भैया टिग्नोमेट्री भी होना चाहिए और इक्वल का साइन भी होना चाहिए, इसका मतलब बन क्या जाएगा, टिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। आई बात गई समझ में। लेकिन यहाँ जो डिफिनीशन लिखा वो क्या लिखा है मेरे भाई, तो बोलोगे सर कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन आर मोर टिग्नोमेट्रिकल रेशियो, एक या एक से ज्यादा टिग्नोमेट्रियल रेशियो इन्वॉल्व हो मेरे भाई, नोन एंगल्स अननोन एंगल्स इज कॉल्ड टिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। मतलब जो मैंने कहने का मतलब है भैया कि एक या एक से अधिक टिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व हो जो अननोन एंगल्स के लिए लगे मेरे भाई, टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उसे ही कहते हैं। बस इतने, यही छोटी सी बात इन्होंने डिफिनेशन में लिख दी है ना। ये डिफिनेशन तुमको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना, डिफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ना हमको जरूरत है ना हम करेंगे भैया। तो भैया सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में बात करोगे, अ वैल्यू unknown angles which are satisfy the given equation is called a solution of a trigonometric equations। भैया solutions क्या होता है आपको पता है ना मेरे भाई, कि सर solution वही होता है जो हमारे trigonometric ratios को satisfy कर जाए। कोई आपको इक्वेशन गिवन है, अगर वहां से कोई solutions निकले, कोई भी अननोन एंगल्स निकले और उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसे solutions कहते हैं। यही होता है ना मेरे भाई कि सर कोई एंगल, कोई भी मान लो आपको भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जो रूट्स निकलते हैं वो क्या करते हैं बेटा, सेटिस्फाई करते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, उसको तो हम लोग क्या बोलते थे, सोल्यूशन बोल देते हैं। सेम उसी प्रकार से है, कोई भी क्वाड्रेटिक चीजें हैं मेरे भाई, क्वाड्रेटिक हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक की जगह पे हम यहाँ पे टिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो बोलोगे सर कोई भी टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कोई भी अननोन एंगल है, वो टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो वो टिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, तो वो हम लोग उसे क्या बोल देते हैं भैया, नंबर ऑफ सोल्यूशन बोल देते हैं। खत्म बात। हालांकि ये बातें बस सुन लो, कैसे निकलेगा वो मैं सिखा दूंगा भैया, है ना। आई बात गई समझ में, हाँ सर समझ में तो आ रहा है, बातें बहुत बढ़िया आ रहा है ना मेरे भाई। सर प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है भैया, कि सर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एक ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन होता है, लाइंग करता है मेरे भाई इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में। कहने का सेंस मेरे भाई कि सर आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है ना, इसका मतलब होता है बेटा कि आप उसकी वैल्यू बताओ, उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की वैल्यू बताओ जो 0 से लेकर 2 पाई इंटरवल के बीच में आ रहा हो। ये कहने का इसका सेंस होता है कि सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपसे कोई पूछे उसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो उसका मतलब यही होता है मेरे भाई कि सर कुछ नहीं, बस मेरे भाई कि सर उसकी जो वैल्यू हो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो वैल्यू हो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में क्या होती है, वही उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या मेरे भाइयों। तुम लोग हाल समाचार हो गया हो तो बोलते रहो भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर आप बोलोगे सर जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो भैया जनरल सॉल्यूशन का हम आपको बेटा डिफिनीशन बताने से पहले ही हम आपको पहले आप समझा देते हैं कि भैया क्या होता है, आपके आपके क्या होते हैं मेरे भाई, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। भैया प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें, जनरल सॉल्यूशन की बात करें मेरे भैया, तो आप क्या समझते हो सर हमको जरूरत क्यों पड़ती है, भैया हमको जरूरत क्यों पड़ती है सर सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस निकालने के, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कैसे निकलता है वो तरीका सीखो बेटा। पहले तो आज जनरल चीजें बताता हूं कि जरूरत क्यों पड़ती है, सुनना मेरे को ध्यान से मेरे भाई, सुनना मेरे को ध्यान से, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। सर ये क्या लिखा है, तो बोलोगे सर अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है, किसी भी ग्राफिकल मेथड से अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना होता ना बेटा, तो सर आप क्या करते हो, अगर आपने पढ़ा होगा पहले बेटा तो आपको ये पता होगा सर कि जब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालते हैं ना बेटे, तो हम लोग क्या करते हैं सर, कुछ नहीं सर, आरएचएस का ग्राफ बना लेते हैं सर, जो एलएचएस होता है मेरे भाई उसका ग्राफ बना लेते हैं, उसके बराबर बेटा आरएचएस का ग्राफ बना लेते हैं।
वो ग्राफ एक एक दूसरे को जितने पॉइंट पे कट करते हैं वही उसका सोल्यूशन, उतने नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं मेरे भाई। आई बात गई समझ में? मैं आपको क्या कह रहा हूं भैया कि सर जब मेरे को नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे तो भैया किसी कोई दो टर्म इक्वल में दिया हुआ है तो भैया उसका पहले ग्राफ बना लेना और इसका ग्राफ बना लेना मेरे भाई, इसका ग्राफ बना लेना। ये ग्राफ, ये दोनों ग्राफ आपस में जितने पॉइंट पे कट करते हैं वही उसका नंबर ऑफ सोल्यूशंस होता है भैया। आई बात गई समझ में? आइए मेरे भाई इसको समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको बोल क्या रहा हूं उसको एक फॉन्ट से आप समझने का प्रयास करना बेटा। आप बोलोगे सर ये मेरा आरएचएस है, आप बोलोगे सर एक तो y इज इक्वल टू सर साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, बना लो मेरे भाई, साइन थीटा का ग्राफ बना लो। दूसरा क्या बेटा, बोलोगे सर दूसरा ग्राफ y इज इक्वल टू सर 1/2 का ग्राफ बना लीजिए। हाँ मेरे भाई बना लेते हैं, क्या ही दिक्कत है अपने को, बनाओ मेरे भाई। तो बोलोगे सर साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है भैया, तो हमने इंटरवल की बात करी थी 0 से 2 पाई के, है ना। तो भैया कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा पाई इंटरवल अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी सीधा आप केवल साइन एक्स का ग्राफ बनाओ और 1/2 का ग्राफ बनाओ। तो आपको पता है मेरे भाई कि सर साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, तो बोलोगे सर साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है क्या, ऐसा ही कुछ बनता है बेटा, बताओ ऐसा ही कुछ बनता है। हाँ सर ऐसा ही कुछ बनता है सर। ये क्या होगा, तो बोलोगे सर ये 0 होता है सर, ये सर π/2 होता है सर, ये क्या होता है मेरे भाई पाई होता है सर, ये 3π/2 होता है बेटा, ये क्या होता है सर, तो बोलोगे सर ये 2 पाई होता है, ये मेरे भाई 5π/2 होता है मेरे भाई, ये क्या होगा सर, बोलोगे सर 3 पाई होगा, है ना। तो सेम टू सेम ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। मैंने बेटा y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। फिर आप बोलोगे सर आप बोलोगे सर कि सर हमको किसका बनाना है बेटा, y इज इक्वल टू 1 का भी ग्राफ बना दीजिए सर, y इज इक्वल टू 1/2 का ग्राफ बना दो। तो आप सभी को पता है मेरे भाई कि सर ये कितनी होती है, तो बोलोगे सर ये मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स का कितना होता है मेरे भाई 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स का कितना होता है मेरे भाई 1 होता है ना, बिल्कुल सर। सर हमको 1/2 बनाना है तो 1/2 कुछ इधर ही होगा बेटा, इधर ही होगा क्या, है ना, इधर ही होगा। बोलोगे हाँ सर ये 1/2 कुछ इधर ही होगा, चलिए सर बना देते हैं। अब बना दो बेटे ऐसे मेरे भाई साइन एक्स ग्राफ में। तो बोलोगे सर ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो भैया ये ग्राफ जो है, तो बोलोगे सर ये ग्राफ रिपीट करता हुआ चला जा रहा है ऐसे ही, है ना। तो यही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा बेटा, कि ऐसे तो रिपीट करता हुआ ग्राफ इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसे ग्राफ रिपीट करते हुए कहां तक जाएगा मेरे भाई, सर इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना ये बात मैं जो बोल रहा हूं, इसी से आपको एक चीज पता चलेगी कि हमको क्यों जरूरत पड़ती है बेटा जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, जो मैं ये बात बोलने जा रहा हूं। सुनना कि सर ऐसा ही ग्राफ तो मेरा बार बार रिपीट होते हुए इनफाइनाइट तक जाएगा बेटा। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलने के लिए अब क्या करोगे बेटा, तो भैया लिखते लिखते अपने तो 2-4 जन्म लग जाएंगे इतने सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लिखने के लिए। तो बेटा इसीलिए हमको जरूरत पड़ी बेटा कि एक जनरल सॉल्यूशन लिख दिया जाए, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख दिया जाए, ताकि हमको मेरे भाई गिनने में आसानी हो जाए, हमको पता चल जाए बेटा कि अगर 1/2 है तो सर कहां पे 1/2 आ सकता है, उसका सर एक जनरल फॉर्म लिख दीजिए। बस यही, इसीलिए हमको जरूरत पड़ती है किसके मेरे भाई, सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन के, और किसकी जरूरत पड़ती है मेरे भाई, जनरल सॉल्यूशन के। आई बात गई समझ में कि नहीं, कि सर हमको जरूरत क्यों पड़ती है ट्रिग्नोमेट्रिक और सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन और क्या बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन की, बताओ जल्दी से। फैजल, विश्वजीत, तौहीद, नितिन, वाजिद, ओके। हाँ कि भैया हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ये लिखने जाएंगे बेटा तो कितना समय लगेगा, सर बहुत समय लग जाएंगे इसको लिखने में, है ना। तो इसीलिए बेटे मेरे को जरूरत पड़ी मेरे भाइयों, किसकी जरूरत पड़ी सर, कि सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशंस के लिखान लेके हमको जरूरत पड़ गई मेरे भाई, ठीक है। अब आ जाओ सर समझते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। हालांकि मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दिया क्यों जरूरत पड़ती है, आगे आपको आइडिया दूंगा बेटा कैसे निकालते हैं, एक नया तरीका सिखाऊंगा, है ना, उसको सीखते रहना। भैया आप सीधा सीधा बोलना मेरे भाई कि सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भैया, तो बोलोगे सर 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, सर यहाँ जो पाई पे ये ब्रैकेट लगा हुआ है वो गलत लगा हुआ है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट बना हुआ बेटा ये गलत बना हुआ है। सर ये क्या है, तो बोलोगे सर ये वाला है, ये ओपन ब्रैकेट होता है भैया। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लाई करता है बेटा 0 से लेकर सर 2 पाई के बीच में प्रिंसिपल सॉल्यूशन लाई करता है। आई बात गई समझ में। आओ मेरे भाई सर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं किसका, साइन थीटा बराबर 1/2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। मेरे को बेटा एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना,
एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आपसे बेटा बनना लग जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आप खुद बताओगे, बस मेरे को अभी ध्यान से सुन लो बेटे। क्या सुनना है बेटे? तो मैं क्या कह रहा हूं सर, जब भी प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने की आपको बोला जाए, आपको बेटा साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है, आपसे पूछा बेटा प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो जो मैं स्टेप आपको समझा रहा हूं बेटा यही स्टेप फॉलो करना। तो सबसे पहला स्टेप बेटा हम 3 स्टेप में सिखा रहे हैं, है ना, अगर रटोगे बेटा तो रटते ही रह जाओगे, लेकिन जो मैं 3 स्टेप सिखा रहा हूं, अगर इन तीनों स्टेप को आपको फॉलो कर लिया तो बेटा कभी भी आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने में दिक्कत तकलीफ नहीं होगी, है ना। आओ मेरे भाई, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, यही तीनों स्टेप याद कर लेना बेटा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला स्टेप बेटा, यहां पे जो वेरिएबल है ना, इस जो वेरिएबल है बेटा इसको रिप्लेस करना किससे मेरे भाई, यहां पे जो वेरिएबल है इसको रिप्लेस कर देना मेरे भाई किससे, अल्फा से। तो बोलोगे सर जो साइन अल्फा है, सर जो साइन यहाँ पे x को रिप्लेस करा किससे मेरे भाई, अल्फा से, ये बराबर किसके हैं मेरे भाई, 1/2 के। तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, तो बोलोगे सर यहां से जो अल्फा की वैल्यू आएगी, बोलोगे सर अल्फा इज इक्वल टू कितना, π/2, π/2 का साइन थीटा में π/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, तो बोलोगे सर π/6 यानी कि 30 डिग्री की। तो भैया अल्फा की वैल्यू कितनी निकल गई मेरे भाई, π/6 निकल गई। बताओ अल्फा की वैल्यू निकली क्या, अल्फा की वैल्यू कैसे निकली बेटा, सबको आया समझ में, अल्फा की वैल्यू कैसे निकली सभी को आया समझ में? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलोगे सर अल्फा इज इक्वल टू, अगर नहीं किसी को समझ में आया बेटा मैं यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो कि सर साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, साइन, इधर बोलोगे सर साइन π/6 की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, बोलोगे सर 1/2 के बराबर होती है, यानी कि अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर अल्फा बराबर π/6 हो गया। दूसरा स्टेप देखो बेटा, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे बेटा, हम लोग ये चेक करेंगे मेरे भाई कि जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन दिया है किस क्वाड्रेंट में बेटा वैल्यू आ रही है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, तो बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कितना है मेरे भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। अब यहाँ पे चेक करना मेरे भाई, मैं यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख रहा हूँ, इसकी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ बेटा, कौन कौन कहाँ पॉजिटिव होता है ये लिख देता हूँ। क्वाड्रेंट में आ जाओ, तो बोलोगे सर ये कैसा है, तो बोलोगे सर ASTC होता है क्या बेटा, ASTC। तो भैया आप यहाँ पे दूसरे स्टेप में आप क्या करना, पहले स्टेप में मैंने आपको क्या बताया कि सर बेटा इसका अल्फा दिखा देना, और ये जो भी वैल्यू है इसको मॉड के अंदर लिखना बेटा, किसके अंदर, मॉड के अंदर। तो मॉड ऑफ 1/2 की वैल्यू सर 1/2 के बराबर ही आएगी, ठीक है। दूसरा स्टेप में मैंने क्या बोला बेटा, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसको चेक करना बेटा कहाँ पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, तो भैया बोलोगे सर हमारा जो है साइन थीटा पॉजिटिव किस किस इक्वेशन में होता है, तो बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सर साइन पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। दो स्टेप समझ में आया, दो स्टेप में मैंने आपको क्या क्या बता दिया बेटा, सबसे पहले अल्फा कैसे निकलेगा मेरे भाई, π/6। दूसरी बात मेरे भाई क्वाड्रेंट में ये पहचानो कि ओरिजिनल इक्वेशन पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, तो बोलोगे साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो भैया साइन थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है बेटा, तो बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ पे लिख लो। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है वो सुन लो, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, यही आपको अगर आ गया ना, बस इसको अब बोलना मत बेटा कि सर कैसे आया कहां से आया, बस इसको जैसे बोल रहा हूं वैसे याद कर लो, ठीक है। सर पहले वाले में सर अल्फा होता है, दूसरे वाले में बेटा पाई माइनस अल्फा होता है बेटा, तीसरे वाले में पाई प्लस अल्फा होता है, एंड थर्ड वाले में बेटा 2 पाई माइनस अल्फा होता है। मैंने क्या बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा अल्फा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे भाई, 2 पाई माइनस अल्फा होता है। याद कर लिया, इसको याद कर लेना बेटा, हैंड टू हैंड याद कर लो, कभी भी गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे चेक कर लो बेटा, तो भैया हमको कहां पे मिल रहा था साइन पॉजिटिव, तो बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। बस यही लिख दो ना भैया, आपके पास अल्फा की वैल्यू निकल गई है बेटा, तो आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखना है, डायरेक्ट लिख दो। अब सर प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर पाई अल्फा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, तो बोलोगे सर कितना होगा, π/6 अल्फा। देन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो तो पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो बोलोगे सर पाई यानी कि बेटा पाई माइनस अल्फा यानी कि π/6, तो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, तो बोलोगे सर एक तो आया π/6, दूसरा क्या आया मेरे भाई, तो बोलोगे सर यहां से 6 यानी कि 5 π/6 आ जाएगा। बताओ कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को समझ में नहीं आया, मैंने आपको क्या सिखाया समझ में आया? सुन लो एक बार ध्यान से फिर से, एक बार ध्यान से फिर से सुन लो बेटा, आपसे बनने लग जाएगा, कोई टेंशन दिक्कत तकलीफ नहीं है। सबसे पहली बात बोली मैं सर, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या करूंगा, जो ये थीटा दिया है बेटा इसको
क्या करूंगा बेटा, रिप्लेस कर दूंगा, जो ये वेरिएबल थीटा दिया रहेगा इसको रिप्लेस करना किससे, अल्फा से, और दोनों इस साइड मॉड ले लेना सेकंड वाले साइड, तो भैया यहां से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में चेक करना बेटा कि जो ये ओरिजिनल इक्वेशन दिया है, अगर निगेटिव दिया रहेगा तो निगेटिव चेक करना कहां पे होगा, पॉजिटिव दिया रहेगा तो पॉजिटिव चेक करना कहां पे होगा। तो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर उसके बाद बेटा थर्ड स्टेप में आना, ये याद कर लेना अक्सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा होता, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा होता, थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा क्या होता, पाई प्लस अल्फा होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस अल्फा होता है। बस ये वैल्यू जो पाई आपको अल्फा दिया रहेगा बेटा, जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो या नेगेटिव होगा उसी क्वाड्रेंट में उठा के पुट कर देना, आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकल जाएगा। तो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका दिया हुआ था, तो भैया बोलोगे सर प्रिंसिपल सोल्यूशन अपने को निकालना है, तो किस क्वाड्रेंट में बेटा, तो बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यानी कि जो अल्फा क्या है पाई बाई 6, यानी कि पाई बाई 6 हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही थी भैया, पाई माइनस अल्फा होता है, तो भैया पाई माइनस अल्फा कितना है, पाई बाई 6, तो बोलोगे सर पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया। क्लियर है बात बेटा? जो हमेशा रटते हो ना, बहुत सारे टीचर्स आपको बेटा नए नए तरीके सिखाते हैं, अलग अलग तरीके सिखाते हैं। मेरा जो तरीका है बेटा, ये तरीका जो है आप याद रखोगे ना, ये तरीका जो सिखाया जा रहा है आपको, ये तरीके से कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको याद केवल यही करना है, बाकी सारी चीजें आपको पता है पहले से। आई बात गई समझ में? सबको समझ में आया क्या? आया समझ मेरे भाइयों? यस सर, क्लियर है सर, ओके मेरे भाई। दूसरा स्टेप बता दीजिए बेटे। दूसरे स्टेप में कुछ नहीं करना है। दूसरे स्टेप में आपको पता है ना, क्वाड्रेंट के बारे में जानते हो ना सर? बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे भाई, साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। बस वही लिखा है बेटा। तो जो पॉजिटिव होगा तो बोलोगे सर ये अल्फा कहां कहां पे, भैया ओरिजिनल इक्वेशन कहां कहां पे पॉजिटिव है, तो बोलोगे सर साइन थीटा 1/2, यानी कि ये पॉजिटिव दिया है, तो साइन थीटा पॉजिटिव कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और किस क्वाड्रेंट में बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। बस इसी में वैल्यू उठा के रख देना है। ये क्लियर हुआ? चलो इसकी वैल्यू बताओ बेटा। आपको दे रखा है सर साइन थीटा बराबर -1/2, इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन आपको बताने हैं। मैं 1 मिनट का समय देता हूं बेटा, इसको भी स्टेप वाइज करना, देखना बन जाएगा आसानी से। जल्दी से ट्राई करो बेटे। एक मिनट बेटा, हमको थोड़ा बैटरी चेंज करने दो। 1 मिनट, जरा बैटरी चेंज कर लेते हैं अपन। 1 मिनट का समय देना बेटा, बैटरी चेंज कर देता हूँ। नहीं है जो विकास से दिखाओ यहाँ पे। ओके, सभी का आंसर आ गया मेरे भाइयों? क्या मेरी वॉइस जा रही है? वॉइस जा रही है? वॉइस जा रही है क्या? ओके ओके मेरे भाई। तो भैया सब लोगों ने निकाल लिया, आओ चेक करते हैं भैया। तो हमने क्या बोला था मेरे भाई, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, इसमें करना मेरे भाई। 3 स्टेप में करोगे हमेशा आंसर सही आएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके सर, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। पहली स्टेप में क्या करो बेटा, तो बोलोगे सर जो वेरिएबल है इसको रिप्लेस करिए किससे मेरे भाई, अल्फा से। हाँ सर रिप्लेस कर दीजिए, अल्फा से रिप्लेस करा बेटा। यहाँ पे क्या बोलोगे सर, -1/2। भैया अब यहाँ पे चेक करो बेटा, -1/2 कहाँ कहाँ होता है भैया, तो भैया -1/2 की बात करो भैया, तो किस पे होगा -1/2 बेटे,
जल्दी से बताओ। साइन थीटा -1/2 किस पे होता है बेटा? सब लोग फटाफट मेरे को बताएंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं, फटाफट से मेरे को बताओ। ये अगर यही गलती किए होगे तो सारा क्वेश्चन गलत हो गया होगा, अगर यहां गलती नहीं किए होगे तो आगे सही हो गया होगा। फटाक से मेरे को बताओ सर, कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ निगेटिव होता है? सर नहीं, सॉरी सर। बिल्कुल। ओके, थर्ड फोर्थ में नेगेटिव नहीं बेटा, तुम लोगों ने ध्यान से सुना नहीं, इतना ज्यादा इतने जल्दी कंफ्यूज नहीं होते हैं। मैंने क्या बोला था भैया फर्स्ट स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में बेटा मैंने ये बोल रखा था कि सर इस साइड वाले को अल्फा, यहाँ पे बेटा रिप्लेस करना थीटा को अल्फा से, और इस साइड मॉड ले लेना। तो क्या आएगा मॉड लेने पे सर? 1/2 ही तो आएगा, यानी कि यहाँ से अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा? तो बोलोगे सर पाई/6 आएगा, जो कि पिछले क्वेश्चन में आया है। कुछ नया तरीका नहीं है बेटा, पाई/6 उसी पे आएगा। बिल्कुल सर। अब यहाँ पे चेक करो बेटा कि सर हमको क्या दे रखा है, साइन थीटा निगेटिव दे रखा है, तो आपको पता सर ASTC होता है। भैया साइन थीटा निगेटिव कहाँ कहाँ होगा? तो बोलोगे सर निगेटिव हमारा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में सर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो भैया निगेटिव किस क्वाड्रेंट में? सर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा भैया। तो आपको पता है मेरे भाई कि सर थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा? बोलोगे सर यहाँ अल्फा होता है, यहाँ पाई प्लस अल्फा होता है, यहाँ पाई सॉरी यहाँ पाई माइनस होता है ऊपर वाले में। सर यहाँ पाई माइनस अल्फा होता है, सर यहाँ पाई प्लस अल्फा होता है, सर यहाँ 2 पाई माइनस अल्फा होता है। तो किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है मेरे भाई? सर हमसे थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। भैया थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात मेरे से कर रहा है मेरे भाइयों, तो आप क्या करोगे? तो बोलोगे सर मेरे को सर यहाँ पे अल्फा दे रखा है, यानी कि पाई प्लस अल्फा। भैया प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल रहे हो, तो सबसे पहले बात बोलोगे सर प्रिंसिपल सोल्यूशन एक तो आएगा सर पाई प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा कितना है? पाई/6 है। दूसरा क्या है बेटा? तो बोलोगे सर 2 पाई माइनस पाई/6, तो यानी कि आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन किसके बराबर आएगा बेटा? तो बोलोगे सर 7, 6 + 1 7, 7 पाई/6, 7 पाई/6, और ये 12, 12 में से घटाओगे कितना बेटा? 1, तो ये 11 पाई/6 हो जाएगा। आई बात गई समझ में सभी को? यही आया? अरे सर मोय मोय हो गया तो। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मोय मोय हो गया तुम लोगों का। ठीक है, तो भैया इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत हो मेरे भाई, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी गलती नहीं हो सकती है। ठीक है, बस तीनों स्टेप फॉलो करो जो मैं आपको बताता चला जा रहा हूं, है ना? बिल्कुल। चलो अगर ये सही हो गया मेरे भाई, तो मेरे भाई प्लीज एक क्वेश्चन और होगा, उसको भी बता दो यार। टेन थीटा बराबर -1 पाई, 1 अपान कितना हो मेरे भाई? 1/√3 है, 1/√3 है बेटा। इसका आंसर मेरे को फटाफट से बता दो तो मजा ही आ जाए। एक सही है, इसका आंसर बता दो फटाफट, तो एक सही है, मजा ही आ जाए। ये क्वेश्चन करो, देन अपन आ जाएंगे भैया इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में आ जाएंगे। हो गया क्या? 10 30 डिग्री, हाँ हाँ 10 30 डिग्री बेटा, उसी की वैल्यू। तो भैया 3 स्टेप में आपको सीखा है, तो भैया पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एंड तीसरा स्टेप, यही करो ना यार, क्या ही दिक्कत है? तो पहले स्टेप में क्या सर, इसको रिप्लेस करिए सर, टेन थीटा को रिप्लेस करिए थीटा को अल्फा से सर, इस साइड मॉड लोगे तो बेटा कितना आएगा? 1/√3। तो भैया बोलोगे सर अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? बोलोगे सर पाई/6 के बराबर आएगी। कि भैया आपको पता है ना कि भैया 10 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है मेरे भाई? 1/10 30 डिग्री की वैल्यू 1/3 के बराबर होती है, यानी कि ये भी आपका निकल गया है। अब अपने को चेक करो बेटा, बोलोगे सर ASTC होता है, ASTC होता है बेटा, हाँ सर ASTC ही होता है, बिल्कुल ASTC है। भैया सब चेक करो, टेन थीटा निगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो भैया बोलोगे सर टेन थीटा निगेटिव होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और किस क्वाड्रेंट में बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो भैया आप क्या बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट, और किस क्वाड्रेंट में बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। आओ मेरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा सर ये अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा, और ये बेटा पाई प्लस अल्फा,
और ये कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। यानी कि अपने को प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखना है भैया, तो बोलोगे सर पाई/6 है, पर किस क्वाड्रेंट में देखना सर, थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना है और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि पाई माइनस पाई/6 यही होगा। देन थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस पाई/6 है। बिल्कुल भैया, तो क्या आ जाएगा बेटा, तो बोलोगे सर पहला तो आएगा 5 पाई/6 है ना, 5 पाई/6 माइनस करने के बाद और 11 पाई/6, 11 पाई/6 बेटा, ये आपका आंसर हो गया। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन हो जाएगा। आई बात गई समझ में, आई बात सभी को गई समझ में मेरे भाई, जल्दी से बताओ सबको समझ में आ गई। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। चलो सर, साइन ऊपर वाले को लेना है, बिल्कुल बेटा, साइन हमेशा उससे चेक करना है ओरिजिनल इक्वेशन से। साइन कहां चेक करोगे, हमेशा जो हमको ओरिजिनल दे रखा है, tan थीटा बराबर -1/π3, तो भैया ये माइनस है ना, बस ये इसको चेक करना है। साइन हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन से, कंफ्यूज मत हो। नितिन तुम्हारा आंसर नहीं बन रहा है बेटा क्या, मैं जो मैं बोल रहा हूं उसे तीनों स्टेप को फॉलो करो, आंसर बन जाएगा, डोंट वरी, परेशान मत हो बेटे। अगला देख लो क्या है बेटा, अब एक कॉसेक थीटा है बेटा, कॉसेक थीटा का मेरे बारे में तो मेरे को आंसर बताने से अच्छा बेटा आप क्या करो, इसको चेंज कर लो साइन में, फिर बताओ, फिर बताओ मेरे भाई। तो बोलोगे सर सबसे पहले स्टेप इसको ये ऐसा बना लो, बोलोगे सर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर -1/2। अब इसमें लगाओ पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। इसमें लगाने की भी जरूरत नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया साइन थीटा बराबर -1/π किस पे होता है, तो भैया बोलोगे सर 5 पाई/6 और 11 पाई/6 पे होता है ना। तो आप देख के भी बता सकते हो, या मैंने क्या करा था भैया, तो बोलोगे सर इसको रिप्लेस कर दीजिए, जो थीटा है बेटा रिप्लेस करिए किससे, अल्फा से, और इस साइड आप मॉड लेंगे तो भैया 1/2 के बराबर आए, यानी कि अल्फा किसके बराबर आए बेटा, तो बोलोगे सर अल्फा, यार हर जगह पाई/6 ऐसे क्वेश्चन ले लिया मैंने, हर जगह पाई/6 ही आ रहा है है ना, बिल्कुल। अब चेक करो मेरे भाई कहां से, ASTC चेक करो भैया, ASTC है ना, क्वाड्रेंट चेक करो, तो भैया बोलोगे सर निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में है भैया, साइन, सॉरी उल्टा लिख दिया है, ASTC है ना, यस पहले लिखा STC, ओके। सर अपना निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में, सर इसको देखो आप, तो निगेटिव को साइन थीटा निगेटिव कहां कहां होगा बेटा, तो बोलोगे सर साइन थीटा निगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट लिख दो बेटा यहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट सर और फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। अभी यही पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बेटा, ऑटोमेटिक आप बताने लग जाओगे। सर क्या है, तो बोलोगे सर ये अल्फा होता है, ये पाई माइनस अल्फा होता है, ये पाई प्लस अल्फा होता है, सर ये क्या होगा, तो बोलोगे सर 2 पाई माइनस अल्फा होता है। बिल्कुल सर, अपने को प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है, तो भैया थर्ड क्वाड्रेंट में तो बोलोगे सर पाई प्लस पाई/6 एंड थर्ड क्वाड्रेंट 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट सॉरी 2 पाई माइनस पाई कितना बेटा, तो भैया कितना हो जाएगा 6, यानी आंसर कितना आ जाएगा, बोलोगे सर 7 पाई/6 और आ जाएगा आपका 11 पाई/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत है। नितिन ये तरीका बेटा जो आप लोग रटते हो ना, कैसे समझते हो, वो रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रिंसिपल सोल्यूशन ऐसे फटाफट निकल जाएंगे। आई बात गई समझ में। सर मैं कुछ ऊपर बोला था, पता नहीं क्या बोला था तूने, मैंने देखा ही नहीं। हाँ यार, साइन ऊपर वाले का ही लेना है गधा, वो तो मैं हर बार बोल रहा हूँ कि जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन होगा ना, जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन होगा, साइन उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, साइन उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे बेटा, कहाँ पॉजिटिव है निगेटिव है। तुम लोग जब बुक में देखोगे ना, तो वहां पे ये बात लिखी रहती है बेटा, वहां पे ये बात लिखी रहती है कि सर साइन अल्फा जो होता है वो बराबर होता है मॉड ऑफ के। तो भैया मैंने वही तो बोल रहा हूँ सर, इसका मॉड लेना है, मॉड लेने का मतलब सर ये तो पॉजिटिव हो जाता है, मैंने उसी का एक ट्रिक बना दिया, उसी का एक चीज बना के बता दिया भैया। हालांकि ये मेरा ट्रिक नहीं है, मैंने भी कहीं से सीखा ही है, तभी तो सिखा रहा हूँ, है ना। आई बात गई समझ में, हमने भी टीचरों से सीखा है तभी सिखा रहा हूँ। ओके बहुत बढ़िया सर, आ जाओ बेटे। अब हम थोड़ा जनरल सोल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं बेटा, प्रिंसिपल सोल्यूशन आपका खत्म हो गया, अब जनरल सोल्यूशन समझो बेटा, फटाफट जनरल सोल्यूशन समझना आप, कि भैया कहीं पे आपको ऐसा दे रखा है ना, पहले आप ये समझ लो बेटा, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन से फिर इसका तरीका सिखाऊंगा, है ना। आप एक क्वेश्चन से ही आप समझ जाओगे, पहले आप ये सीख लो कि सर मेरे को दिया अच्छा सर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दिया हो, तो भैया जो थीटा का जनरल सोल्यूशन लिखने का तरीका होगा, बोलोगे सर n पाई प्लस माइनस माइनस में 1 की पावर n अल्फा, यानी कि सर
आप देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, साइन थीटा बराबर, अगर आपको साइन अल्फा दिया है ना मेरे भाई, कोई आपसे पूछे बेटा इसका जनरल सोल्यूशन बताओ, तो बोलोगे सर थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, ऐसे ही लिखना बेटा, जो आपका क्या आ जाए, जो आपका अल्फा निकले वो लिख लेना, ठीक है। और जो बेटा कॉस थीटा में वही आओगे आप, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है बेटा, तो बोलोगे सर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर होगा। याद कर लो बेटा, हैंड टू हैंड याद कर लो, नहीं तो बनेगा नहीं, बस इसको ध्यान से सुनते रहो, याद हो जाएगा। फिर आपको टेन थीटा बराबर टेन अल्फा दिया रहे मेरे भाई, तो बोलोगे सर ये केवल एन पाई प्लस अल्फा होता है, क्या होता है मेरे भाई, एन पाई प्लस अल्फा होता है। तो भैया मैंने क्या बताया सर, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दिया है, तो एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा होता है सर। अगर आपको बेटा सीधा कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा दिया हो, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा दिया हो, तो इसका जनरल सोल्यूशन निकालोगे, थीटा बराबर 2n पाई 2n पाई 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है बेटा। अगर आपको सर टेन थीटा बराबर टेन अल्फा दिया हो, ऐसा आ जाए, और इसका जनरल सोल्यूशन आपसे पूछे, तो आप बोलना मेरे भाई कि थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, एन पाई प्लस अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा, है ना। इसकी जरूरत आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देख लो बेटे, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। अब इन तीनों का बेटा एक ही होता है, यानी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ये ध्यान से सुनना, कि सर मैं आपको बोलना ये चाह रहा हूं बेटे, कि सर अगर आपको यहीं पे दिया हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा हो, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा हो बेटा, इन तीनों का क्या आता है बेटा, इन तीनों का जनरल इक्वेशंस क्या होता है, जनरल सॉल्यूशंस क्या होता है, तो बोलोगे सर कुछ नहीं होता है, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। अगर इन तीनों में से कुछ भी दिख रहा है सर, तो आप बोलोगे सर क्या होगा, तो भैया हैंड टू हैंड याद कर लो, तो बोलोगे सर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा है बेटा, तो एन पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। और साइन थीटा में आए तो कैसे करेंगे, ये देख लो बेटे, साइन थीटा लिखा रहे तो बोलोगे सर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा रहे तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। टेन थीटा बराबर टेन अल्फा हो तो थीटा बराबर केवल एन पाई प्लस अल्फा होता है। क्लियर हो गया, हैंड टू हैंड याद हो रहा है। जनरल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन निकल गया बेटा, आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना आ गया, तो जनरल सोल्यूशन निकालना ये इस तरीके से अपन निकालेंगे। आओ एक क्वेश्चन से समझते हैं बेटा कि क्या होता है, कैसे निकलेगा, ठीक है। पहले मेरे को ध्यान से सुनना, मेरे को पहले ध्यान से सुनना बेटा, कि सर जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आप पहला काम क्या करोगे बेटा, पता है, सबसे पहला स्टेप इसमें, इसको दो स्टेप में करना। एक मिनट बेटा, हाँ, इसको भी दो स्टेप में करना बेटा। पहले स्टेप में क्या करना बेटा, फर्स्ट स्टेप में ये करना बेटा, इसका पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना, इसका पहले बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना मेरे भाई, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना। देन सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे सर, सेकंड स्टेप में फिर आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना। कैसे निकालोगे बेटा, वो ध्यान से सुनो। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन को बेटा जीएस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जीएस। आओ आओ बेटा समझते हैं मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, आ जाओ ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, कि भैया प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको निकालना है सबसे पहले। सर जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना होगा, निकालते हैं ना भाई, क्या ही बात की दिक्कत है, निकाल लो बेटा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका निकालोगे, तो भैया प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए भी सर अपने को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन बेटा आप धीमे धीमे निकालोगे तो आपको जल्दी हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना। भैया इनको तीन स्टेप में करोगे। पहली बात तो क्या करोगे बेटा, साइन थीटा को आप अल्फा बनाओगे और यहाँ पे लिखोगे बेटा मॉड ऑफ, मानी कि मॉड लगाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो भैया साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, बोलोगे सर 60 डिग्री, यानी कि अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, पाई/3 के बराबर आ जाएगी, है ना। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए सर इसका कोऑर्डिनेट चेक करते हैं, सर कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ कहाँ निगेटिव, ASTC होता है बेटा। हाँ सर साइन थीटा निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो बोलोगे सर साइन थीटा निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो भैया थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को यहीं पे ऐसे लिख लो बेटे, लिख लिया सर। अब यहाँ पे आ जाओ बेटे, थर्ड स्टेप में प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल लो। भैया प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालोगे क्या आएगा, तो बोलोगे सर अपने को पता सर ये अल्फा होता है, ये पाई माइनस अल्फा, ये बेटा पाई प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस अल्फा होता है। तो भैया थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है, तो भैया प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल दो नितिन फटाफट से। प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालोगे कितना होगा बेटा, तो भैया थर्ड क्वाड्रेंट, तो भैया पाई प्लस पाई/3 सर, पाई प्लस पाई/3, दूसरा क्या है 2 पाई माइनस पाई/3 सर। तो भैया क्या आ जाएगा,
तो बोलोगे सर एक तो आ रहा है कितना 3 यानी कि 4 पाई बाई 3 सर आ रहा है। दूसरा आपका कितना आ रहा है बेटा 3 2 जा 6 5 पाई बाई 3 आ रहा है। ओके सब लोगों ने निकाल लिया प्रिंसिपल सोल्यूशन। हाँ अब जनरल सोल्यूशन लिखो बेटा, सेकेंड स्टेप में करो। ये पहला स्टेप में 3 स्टेप था बेटा हालांकि बेटा आपके साथ मोए मोए हो रहा है कि सर आप बोल रहे 2 स्टेप में करो, पहले स्टेप में 3 स्टेप है सर पहले स्टेप में ही 3 स्टेप है ना, कि सर आप बता रहे हो सर 2 स्टेप में करना है, लेकिन मेरे साथ तो मोए मोए आप कर रहे हो कि पहले स्टेप में 3 स्टेप लगा रहे हो आप बिल्कुल। अब जनरल सोल्यूशन लिखो बेटा, सेकंड स्टेप में क्या करोगे भैया, जनरल सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, तो बेटे ध्यान से सुनना जनरल सोल्यूशन कैसे निकलते हैं। उसका जो पहला वाला प्रिंसिपल सोल्यूशन आता है ना बेटा, उसी का प्रयोग हम लोग करके जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। हालांकि आप दूसरे वाला का भी प्रयोग करोगे, जितने आएंगे सबका प्रयोग करोगे सेम ही आंसर आएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं हमेशा सबसे छोटा वाला ही ले लेते हैं, जिससे हम लोग अपने जनरल सोल्यूशन लिखते हैं। तो भैया साइन थीटा में ये है, तो बोलोगे सर क्या आ जाएगा सेकंड स्टेप में, सर जो साइन एक्स है ना बेटा ये बराबर हो जाएगा किसके, बोलोगे सर पहले वाला 4 पाई बाई 3 की वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 2 होता है बेटा, अंडर रूट 3 पाई बाई 2, तो यानी कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, साइन पाई बाई 4 पाई बाई 3। अब देखो बेटा साइन थीटा बराबर साइन अल्फा लिख रखा है। हाँ सर इसका जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं बेटा, तो आपको पता है ना सर, पीछे ही तो सिखाया आपने कि भैया क्या होता है, तो बेटा थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस एन की पावर अल्फा, यही होता है क्या, बोलोगे हाँ सर। अल्फा की वैल्यू मेरे पास दे रखी है, उठा के पुट करो बेटा, बोलोगे सर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, एन लिख दो बेटा। अल्फा क्या यहाँ पे है, बोलोगे सर 4 पाई बाई 3 है सर, 4 पाई बाई 3। सर ये क्या निकल गया आपका बेटा, जनरल सोल्यूशन निकल गया। ये आपका क्या निकल गया, जनरल सोल्यूशन निकल गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। 2 स्टेप में सीखा बेटा, 2 स्टेप में सीखा। पहले स्टेप में अपने प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालेंगे, दूसरे स्टेप में क्या निकालेंगे मेरे भाई, सर दूसरे स्टेप में अपन निकालेंगे उसका जनरल सोल्यूशन, कि भैया जो पहला वाला प्रिंसिपल सोल्यूशन आएगा ना उसी का प्रयोग करेंगे सर। और साइन थीटा बराबर साइन अल्फा आ गया बेटा, तो जनरल सोल्यूशन निकलने के लिए थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, और अल्फा होता है, अल्फा यहाँ पे क्या है 4 पाई बाई 3, तो 4 पाई बाई 3 लिख दिया। क्लियर है क्या सर, इसमें ये एन क्या है, हाँ वेरी गुड बेटा, एन आपका क्या है सर, एन बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स, एन आपका क्या है मेरे भाई, इंटीजर्स है। ओके ओके बहुत बढ़िया, या सर या ओके गधा या चल इसका आंसर बता, तो मैं या समझू तेरा। अब इसका आंसर बता दे। देख बेटा इसका ना डायरेक्ट भी आंसर तू लिख सकता है। अच्छा आपको ना बेटा ध्यान रखना कि जो हमारा साइन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होता है ना, उसमें बेटा स्क्वायर रूट लेना बेटा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इन द सेंस पॉसिबल तो है, लेकिन बेटा आप जब इसका स्क्वायर रूट लिखोगे ना तो आप इसको ये लिख सकते हो ना, बोलोगे सर साइन थी एक्स बराबर लिख देते हैं सर 1/2, नहीं बेटा प्लस माइनस 1/2 लिखना पड़ेगा। इतना झंझट पालने से अच्छा है ना आप डायरेक्ट लिख दो बेटा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल सर हमको पता है सर कि डायरेक्ट कैसे लिख देंगे, और सीखते हैं। बोलोगे सर यहाँ पे मैं साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स बराबर लिख सकता हूं। बोलोगे सर 1/2 की वैल्यू साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, बोलोगे सर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो उसी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 1/2, यानी कि आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर पाई बाई 6 की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, सर साइन स्क्वायर पाई बाई 6 की वैल्यू किसके बराबर होती है मेरे भाई, तो बोलोगे सर साइन स्क्वायर 1 पाई बाई 6 की वैल्यू किसके बराबर 1/2 के बराबर होती है, बिल्कुल बेटा 1/2 के बराबर होती है। सर इसी का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा। अब देखो डायरेक्ट बेटा, डायरेक्ट यहाँ पर जनरल सोल्यूशन आप लिख रहे हो, डायरेक्ट जनरल सोल्यूशन सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा है, तो उसके लिए आपको क्या बताया था बेटा, थीटा बराबर सर एन पाई प्लस माइनस अल्फा आपका कितना है पाई बाई 6, डायरेक्ट आंसर। जनरल सोल्यूशन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर आपको वैल्यू पता चल रही है मेरे भाई तो आप डायरेक्ट भी जनरल सोल्यूशन लिख सकते हो। कैसे देख लो बेटा, है ना, स्क्वायर में आपको दे रखा था सर, आप बोल दोगे सर कुछ नहीं है यहाँ पे मेरे को पता सर 1/2 इज इक्वल टू दिस होता है एन पाई प्लस पाई बाई 6, वेरी गुड बेटा यही है। ठीक है प्लस माइनस बेटा आपको देखो पीछे सिखाया है क्या होता है मेरे भाई, प्लस माइनस होता है, नहीं कि सर ये वाले तीनों दिए हो तो सर क्या होता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ओके ऑल राइट वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। एक क्वेश्चन और होगा। अच्छा हाँ बेटा, जब आपका बेटा इसी का किसी का रेसिप्रोकल दिया रहेगा ना तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। रेसिप्रोकल किसी का दिया है डरना नहीं है, बस उसी का रेसिप्रोकल कर दो, है ना, उसी का रेसिप्रोकल। हम सर कॉट का तो नहीं जानते, लेकिन सर हम टेन का तो जानते हैं ना, टेन का जनरल सोल्यूशन निकालना तो जानते हैं। हाँ सर टेन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो भैया इसको क्या लिखोगे, बोलोगे सर टेन एक्स
बराबर कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 1। यानी कि अब आ जाओ बेटा, दो स्टेप में करते हैं ना। सबसे पहला स्टेप में प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालो। प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए बेटा पहला स्टेप आपका क्या होगा कि सर tan अल्फा को हम क्या दिखा देंगे सर, tan अल्फा को सर 1 के बराबर दिखा देंगे, यानी से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी बेटा π/4। ये निकलेगी क्या, π/4 45 डिग्री की वैल्यू होती है, हाँ सर बिल्कुल। यानी कि बेटा आप चेक कर लो सेकंड स्टेप किसमें बेटा कि सर कहाँ निगेटिव होता है, तो ASTC होता है। भैया tan निगेटिव कहाँ कहाँ होगा, तो बोलोगे सर हमारा tan निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो भैया किस क्वाड्रेंट में, भैया सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल दो। प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालो बेटा, ये अल्फा ये पाई माइनस अल्फा, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बेटे, इतनी बार क्यों लिखूं मैं बार बार, याद तो हो ही गया होगा सबको। सर हमको प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है, तो बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, पाई प्लस अल्फा होता है सर, सॉरी पाई माइनस अल्फा। तो भैया पाई माइनस अल्फा, तो भैया अल्फा कितना है π/4, यानी कि पाई माइनस π/4। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा 2 पाई माइनस अल्फा, यानी कि π/4। आंसर कितना आया बेटा 4 पाई, यानी कि 3 π/4 आया, 3 π/4 और बेटा 4 दूनी 8, यानी कि 7 π/4 आया। दो आ गए बेटा। जनरल सोल्यूशन के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, सर स्मॉलेस्ट वाले का प्रयोग करके जनरल सोल्यूशन लिख दो। ओके मेरे भाई, तो बोलोगे सर क्या लिखना है, बोलोगे सर tan, सेकंड स्टेप में बोलोगे सर tan x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, बोलोगे सर tan 3 π/4 की वैल्यू -1 होती है। सर अब इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो भैया इसका जनरल सोल्यूशन, तो बोलोगे सर x बराबर x, यहाँ थीटा नहीं बेटा यहाँ पे x है, तो भैया x बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर n पाई प्लस 3 π/4 बेटा, n पाई प्लस 3 π/4। अब यहाँ पे देखो जो थीटा वाली वैल्यू में आपको बता रखा था, क्या बता रखा था मेरे भाई कि सर इसके वैल्यू में केवल पॉजिटिव होता है। क्या होता है बेटा, केवल पॉजिटिव होता है। देख लो tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा होता है, वही का प्रयोग मैंने कर दिया बेटे। तो n पाई प्लस कितना हो गया 3 π/4 हो गया। क्लियर है क्या, क्लियर है सभी को, बताओ यहां तक क्लियर हो गया सभी को कि बेटा अपने को सबका उसका रेसिप्रोकल तो नहीं पता है, रेसिप्रोकल नहीं पता है तो हम उसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर लेंगे। मान लो आपको बेटा कॉसेक दिख जा रहा है, कॉसेक दिख जा रहा है, कॉसेक एक्स दिख रहा है बेटा, सेक एक्स दिख रहा है, सेक एक्स दिख रहा है, टेन कॉट एक्स दिख रहा है, तो बेटा इसको इसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करके जनरल सोल्यूशन निकालना, ठीक है। क्योंकि बेटा इसका तो नहीं सीखा हमने, केवल 3 का सीखा है, 3 को हमेशा क्या करना उसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ओके बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बेटे नंबर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ सोल्यूशंस में भी मैं आपको बेटा नया तरीका सिखाऊंगा, मेरा तरीका सीख के जाओ, क्वेश्चन बनेंगे बेटे। अब यहाँ पे बेटा पूछा है अपने से सर नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है, 4x बराबर क्या दिया बेटा -1/2 दिया है, और किस क्वाड्रेंट में बेटा, तो बोलोगे सर 0 से लेकर 2 पाई क्वाड्रेंट के अंदर, 0 से लेकर 2 पाई क्वाड्रेंट के अंदर। सर बताइए मेरे को सर ये थीटा की वैल्यू कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। बेटा इसमें कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना मेरे को। जितनी देर ऐसे दो चीजें सीख लिया आपने, प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, अब बेटा नंबर ऑफ सोल्यूशन सीख लो फटाफट से। हम आपको जो बता रहे हैं बेटा वो तरीका सीखो। सर जब आपसे पूछे ना बेटा, कोई आपको इक्वेशन दिया रहे, उससे पूछे कि इस इंटरवल में इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ, तो सबसे पहली बात आप कुछ मत करना, पहले जो आपका इक्वेशन दिया है उसको लिख लो, उसको लिखो बेटा, तरीका सीखना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है साइन 4x बराबर कितना है बेटा -1/2, किस इंटरवल की बात कर रहा है बेटा, x बिलोंग कर रहा है सर 0 से लेकर 2 पाई इंटरवल में। बेटा हमको अगर तुम इसको बनाने जाओगे बेटा ग्राफ से, या बेटा इसको सॉल्व करने जाओगे साइन 4x को, तो बड़ा समय लगेगा। क्या लगेगा बेटा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर मेरा तरीका आप सीख लोगे, 1 मिनट बेटा थोड़ा पानी पी लो यार, गला सूख रहा है। ओके उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, सर हम ये कुछ नहीं करते सर, 4x को नहीं देखेंगे, बस हम ये ध्यान रखेंगे बेटा, ध्यान से सुनना मेरे को। सर मेरे को कुछ नहीं करना है, ये जो 4x है ना बेटा, ये x की वैल्यू है, ये 4x की वैल्यू क्या हमको दिया है बेटा 1/2, लेकिन हम ये क्या दिया बेटा, x से बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई। सर हम कुछ नहीं करेंगे, हमको सर कुछ नहीं करना है, हम बट 4x इसको बेटा 4x बना देंगे, जो इंटरवल है ना इसको भी 4x से मल्टीप्लाई करा के 4x बना देंगे। यानी कि मेरे भाई कुछ नहीं है सर, इसको ऐसे रहने दो, बोलो सर इसको ऐसे रहने देते, 4x बराबर कितना है सर -1/2 है ना सर, हाँ सर इसको ऐसे रहने दो। सर इसको मल्टीप्लाई करा दो 4 से, ये कितना हो जाएगा बेटा 4x बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा लो ना 4 से, तो ये भैया 0 ही रहेगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा बेटा।
8 पाई हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है बेटा, अब इसको ना, इसको आप कुछ मान लो बेटे, अब इसको कुछ मान लो, बोलोगे सर साइन जो 4x है ना इसको थीटा बना दो, और इसको क्या बोलो बेटा -1/2 रहने दो, और इसको तूने 4x को थीटा माना है बेटा, तूने 4x को थीटा मान लिया है। अब बेटा जो निकालोगे आंसर वो तो आपका सही रह जाएगा। बिल्कुल सर, ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे सर थीटा बराबर 0 से लेकर 8 पाई रह जाएगा। बताओ यहां तक बातें समझ में आ रही कि नहीं, जो मैंने क्या आपको बोला पहली स्टेप में मैंने बोला बेटा ये 4x है ना, तो बेटा यहाँ x दिया है, इसको सर 4x ही बना लेंगे, तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ बेटा 4x से मल्टीप्लाई करा लिया है ना, और मैं क्या कर रहा हूँ बेटा जो ये 4x है ना लास्ट में उसको थीटा मान लिया, तो भैया थीटा बराबर कितना निकल गया सर -1/2, और इधर भी ये 4x बराबर थीटा माना था, तो 0 से लेकर कहां तक आया 8 पाई तक आया, 8 पाई तक आया। क्लियर है कि सर थीटा की वैल्यू कहां से देखना है मेरे को, -1/π/2 के तक देखना है। अब मेरे को कुछ नहीं करना बेटा, हम साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे ये वाला, और देखेंगे बेटा 0 से 8 पाई में कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, वही उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे। आओ मेरे भाई बनाते हैं ना, क्या ही दिक्कत है यार। सर साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। बिल्कुल सर, कहां से सर, 0 से लेकर सर 8 पाई के बीच में। बिल्कुल सर बनाओ ना यार, क्या ही दिक्कत है, बनाओ यार, क्या ही दिक्कत है। सर ये कितना होता है, बोलोगे सर ये 1 पाई है, यानी कि ध्यान से सुनना है सर, ये 0 है, ये कितना सर π/2, यानी ये कितना है बेटा पाई है, ये कितना हो जाएगा बेटा, बोलोगे सर 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई। अब यहाँ पे देखना बेटा 3 पाई, 3 पाई सर, ये 4 पाई सर, ये 5 पाई सर, और ये बेटा 7 पाई, ये 7 पाई, और बेटा ये हो गया 8 पाई। 8 पाई तक अपने को ग्राफ बनाना था, तो भैया बोलोगे सर ये 0, ये पाई है सर, ये 2 पाई है सर, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है सर, ये 6 पाई है, ये 7 पाई है, और ये 8 पाई है। मतलब मैंने क्या कराया, 0 से लेकर 8 इंटरवल तक मैंने क्या बता दिया बेटे सर, 0 से लेकर 8 पाई तक मैंने इसको बना दिया। अब मेरे को क्या बनाना बेटा, LHS का ग्राफ बन गया बेटा, RHS का बनाओ। सर -1/2 कहां मिलेगा, बोलोगे बेटा सर ये क्या होता है, बोलोगे सर ये +1 होता है सर, ये -1 यहां होता है। भैया इससे पहले ही आएगा -2, हाँ सर इससे पहले ही तो आएगा -2। बिल्कुल सर -2 कहां पे होगा, कुछ यहां पे होगा बेटा। अब इसको भी ग्राफ बनाओ, जितने पॉइंट पे कटेगा उतने ही पॉइंट पे क्या आएगा बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। अब गिनो ना कितने पॉइंट पे आ रहा है बेटा, तो बोलोगे सर 1 पॉइंट पे कट कर रहा है सर, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट। कितने पॉइंट पे कट करा बेटा ग्राफ, कितने पॉइंट पे कट करा सर, कितने पॉइंट पे कट करा बेटा, कितने पॉइंट पे कट करा, 6 पॉइंट पे। तो भैया नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा है, तो भैया नंबर ऑफ सोल्यूशन बराबर नंबर ऑफ सोल्यूशन, जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 6 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ बेटे। कहीं पे गलती हुई क्या यार, 0 से 8 पाई में ग्राफ बना है सही से, 1 पाई, 2 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 1 2 3 4 5 नहीं है यार, गधाओं गलते गलत ग्राफ वही गलत बन गया है। नहीं सर सही है, सही नहीं है गधा, ये देखो 5 पाई कहाँ है गधा, एक बार और आएगा बेटा, एक बार और नीचे से घूमेगा, ग्राफ ही गलत बन गया है। मैं नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ बेटा, यानी कि आंसर अगर ग्राफ गलत बन गया बेटा तो आंसर भी गलत बन जाएगा, है ना। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ फटाफट से। ये देखो बेटे, अपने को सर 8 पाई में बनाना था, किसमें सर 8 पाई में, मैंने पेज तो था मेरे पास, फालतू में मैंने इतना बहस करा। ओके बेटा, बोलोगे सर ये पाई हो गया, ये सर 2 पाई हो गया सर, ये सर 3 पाई हो गया, ये 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई और 8 पाई, 8 पाई सर, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई और 8 पाई। अब इसका ग्राफ बनाओ बेटे -1 का, सर -1 का ग्राफ बनाओगे कैसा, कुछ ये है बेटे। अब देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है बेटा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट और 8 पॉइंट। गधाओ तुम लोग ध्यान नहीं दिए थे, हमने भी नहीं ध्यान दिया। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रखा था, नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना हुआ, 8 आया। क्लियर है क्या, 8 है बेटे को, बिल्कुल वाजिब 8 है बेटा, नंबर ऑफ सोल्यूशन 8। क्लियर। सर सेकंड क्वेश्चन आपका सेक में दे रखा है, सर सेक में दे रखा है, किस में दे रखा है बेटा, सबसे पहली बात जो मैंने आपको सिखाया था
क्या सिखाया, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना दूसरे वाले का सोल्यूशन आप, है ना, उसमें हो सकता है कम समझ में आया हो तो दूसरा वाला देखो। सर सेक्स 3x दिया हुआ है, बाई कितना दिया है 2। मैंने आपको क्या बोला था सर, सेक में दिख जा रहा है तो हमको कॉस का पता है बेटा, कॉस में कन्वर्ट कर लो। ओके सर, कॉस में कन्वर्ट करोगे कॉस का 3x हो जाएगा, कॉस 3x है ना, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1/2 के बराबर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सर, यहां तक क्लियर है किसी को। सर क्या दिया है, बिलोंग कर रहा है सर, जो x है वो बिलोंग कर रहा है सर 0 से लेकर पाई के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई। सर अब इसको क्या सर ये 3x है सर, इसको भी 3x बनाएंगे तो भैया 3x से मल्टीप्लाई करा दो, 3x से सर मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3x बिलोंग करेगा कहां से बेटा, 0 से लेकर 3 पाई तक, 0 से लेकर सर 3 पाई तक। बिल्कुल क्लियर है सर। इसको 3x को अपन थीटा मान लेते हैं तो बोलोगे सर cos x बराबर हो जाएगा सर cos थीटा बराबर 1/2, और ये भी 3x को मैंने थीटा माना तो थीटा बिलोंग करेगा कहां से सर, 0 से लेकर 3 पाई तक। अब बेटा ग्राफ दोनों का बना देते हैं। सर दोनों का ग्राफ बनाओ। सर cos का ग्राफ बनाओगे आप, कैसे आएगा, cos का ग्राफ कुछ ऐसा स्टार्ट होता है बेटा, ये होगा सर π/2, ये हो जाएगा बेटा आपका पाई, ये आपका पाई, और ये होगा मेरे भाई सर 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा बेटा 3 पाई, ये कितना हुआ सर 3 पाई। गलती हो गई, गलती हो गई, गलती नहीं करना है बेटे, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। सर ये कितना होता है सर π/2, ये होता है पाई, और ये होता है 3 π/2, ये होता है सर बेटा 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा बेटा 2 पाई के बाद ये 5 π/2, ये इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3 पाई। तो भैया 3 पाई पे क्या रखना है बेटा, 1/2 पे ग्राफ बनाना है, 1/2 पे ग्राफ बना दो ना यार। और सब साइन cos x का बना लिया आपने, cos थीटा का बनाया, आप sin थीटा का बना, सॉरी 1/2 का बनाओ, 1/2 का बनाओगे सर, सर ये तो 1 होता है, ये तो सर 1 होता है। अब यहाँ पे बेटा 1/2 कहाँ पे होगा सर, कुछ यहाँ पे होगा। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है बेटा, देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। नंबर ऑफ सोल्यूशन ही तो बताना था, तो भैया नंबर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा सर, 3 पॉइंट पे कट कर रहा था, नंबर ऑफ सोल्यूशन 3 पॉइंट आ गया। बताओ क्लियर है क्या, 3 है सर आंसर। वेरी गुड बेटा, सब आंसर सही बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। यस सर, बिल्कुल यार, सिंपल सा बेटा। अब इनको तुम सॉल्व करने जाओगे बहुत समय लगेगा, लेकिन ये जो मैं तरीके बता रहा हूं इस तरीके से सॉल्व करोगे फटाफट बन जाएगा, इस तरीके से बनाओगे फटाफट बन जाएगा बेटा। तो मैंने क्या करा समझ में आएगा, कुछ नहीं है बेटा कि जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। भैया एक क्वेश्चन आपका क्या है, SW है, ये क्वेश्चन आपका SW है, इसको आप घर पे बना के आना, ठीक है। ये आपका SW है, आप घर पे बना के आओगे। ओके मेरे भाइयों, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आज का लेक्चर बेटा बस यहीं तक होगा। एक लेक्चर के अंदर मैंने सब कुछ सिखा दिया बेटा, बस आप जाके प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस करना। ITF का पोर्शन इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, अगले लेक्चर ITF ही है बेटा। अब ITF खत्म हो जाएगा 2 दिन में, ITF भी खत्म करूंगा। ओके, आज का लेक्चर आपका यहीं तक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम।